कर रहे हैं। संविधान को छेड़ें तो कि छेड़ें, आग ले जाएगी हिंदुस्तान में। क्या मिला? गरीबी दूर हुआ, बेरोजगारी दूर हुआ, आज मारा चलता है नौकरी के लिए। हम लोग क्या किया? नमस्कार, अभी हम लोग आए हैं पटना गांधी मैदान में और यहाँ कुछ जनता से पूछेंगे किस बार का किसका जलवा है और कौन किसके ऊपर भारी है, क्योंकि मोदी जी पटना भी आ चुके हैं और अपना जो उनका प्रतिक्रिया था, जो उनको बताने का था, जनता के बीच में रखने का था, वो तो रख दिए हैं। लेकिन यहाँ पब्लिक चाहते हैं कि मुद्दा होना चाहिए कोई, क्योंकि मोदी जी जब आते हैं तो कोई मतलब नहीं रोजगार की बात करते हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, नहीं बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं। मतलब आते हैं अपना राम मंदिर के ऊपर गुणगान गा के चले जाते हैं। लेकिन जनता को चाहिए क्या? रोजी रोजगार चाहिए। तो ये अंकल हैं, उनसे कुछ बात करेंगे कि ये लोग किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी हम गांधी मैदान पटना में बैठे हुए हैं। अंकल, क्या लगता है इस बार किसका जलवा है यहाँ पटना में? यहाँ जलवा दोनों को बटा हुआ है और जनता विकास चाहती है। मोदी जी का झूठा प्रचार है। अयोध्या, तो अयोध्या में की लड़ाई आज 30 साल से चल रहा तो मतलब अयोध्या का नाम से आप लोग खुश नहीं है क्या? नहीं, अयोध्या में अगर ये बनाते तो खुश होते। बाकी इनके न सरकार का, भारत सरकार का एक पैसा है, न मोदी जी की पर्सनल पैसा है, वहाँ ट्रस्ट का पैसा है। अयोध्या में जो मंदिर बनी है, ऐसा 10 मंदिर बना सकता है अयोध्या का ट्रस्ट वाले लोग। बाकी सरकार में है, प्रेशर दे करके साधु महंत को इन्होंने अयोध्या में उद्घाटन का काम करा दिया। जब 4 शंकराचार्य हिंदुस्तान में हिंदुओं का बड़ा शंकराचार्य है, तो उन्होंने घोषणा कहा कि जब तक पूर्ण रूपे न कंप्लीट नहीं होता है तब तक अयोध्या का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। बाकी उनको भी हटा करके और प्रेशर कर करके वहाँ का ट्रस्ट वाले को मिलवा करके इन्होंने करवा दिया। न तो यह केस में अयोध्या के बारे में कभी लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, मंदिर बनना जरूरी था, इसलिए ट्रस्ट वाले लोगों ने बनाया है। तो गलत फाहमी में चकमा दे रहे हैं लोगों को। अगर है, मोदी जी बोलते हैं हम खुद किए हैं। अगर मोदी जी अगर ऐसी बात है तो कोई अपना पर्सनल अकाउंट दिखावे हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को दिखावे कि हमने पर्सनल पैसा अयोध्या में लगाए हैं। फिर राम मंदिर के नाम पे आप लोग वोट नहीं देंगे? राम मंदिर वो बनेबे नहीं की, तो उनके बयान का झूठा बात हम क्यों सुने? उनका झूठा बयान है, इलम नहीं है, कभी विकास की बात नहीं किए। वो देश के उनके विभाग में भारत में अनेकों विभाग खाली, कर्मचारी का, पदाधिकारी का, बाकी आज तक कभी वांटेड नहीं निकाले। जब से आज़ादी हुई लगातार कांग्रेस ने रेलवे में वैकेंसी हर साल निकाला और उन्होंने कभी नहीं निकाला। मोदी जी ने निकाले? न निकाले, और रेलवे को प्राइवेट कंपनी में भी दे रहे हैं। यह तो लगता है कि देश में जितनी महकमा है सब प्राइवेट कंपनी को दे देंगे। जो बेकारी की समस्या है वो इसे चला हुआ चल जाएगा, लड़का बेकार पड़ा जाएगा। इन्होंने तो पेंशनधारियों को पेंशन बंद कर दिया, पेंशनधारियों को पेंशन। आज मोदी जी, हम समझते हैं कि 21-22 को मीटिंग किए हैं बिहार में, बाकी इसके पहले प्रधानमंत्री से तो कभी नहीं विकास किया। हम यह भी दावा कर रहे हैं कि आज तक 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कभी भी नहीं किया इन्होंने। लेकिन अभी लगातार हर एक न्यूज चैनल बजा रहे हैं। अभी भी नहीं कर रहे हैं। पर्सनल प्रेस रिपोर्टर को बुला लेते हैं और मीडिया तो इनके पक्ष में, इंटायर मीडिया पक्ष में है, जबकि इंडिपेंडेंट मीडिया को रहना चाहिए। सरकार के चाहे विपक्ष के जो घटना घटती हो देश में उसको उजागर होना चाहिए। बाकी मीडिया वाले अब पैसा के लोभ में, पद के लोभ में, जौंच के लोभ में आके उनके फेवरेबल बात कर रहे हैं। विकास की बात करना चाहिए मोदी जी को, देश की बात करनी चाहिए मोदी जी को। क्या ये आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? क्या ये वो बोलते हैं कि पाकिस्तान का देखो कितना गरीब है। हाँ, कितना गरीब है। आप मोहम्मदन की बात करते हैं। मोदी जी होश में आ जाइए, पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ मोहम्मदन की संख्या है, और जब मोहम्मदन अंग्रेज लेगा तो देश को बांट लेगा। आपका क्या नाम है? हमारा है नाम नूनू सिंह, गया जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। हम लगातार कांग्रेस पार्टी में हैं। इन्होंने कभी देश की आज़ादी में बीजेपी का एक मेंबर बता दे कि देश की आज़ादी में कोई भाग लिया हो। जो मेहनतें नहीं करेगा वो क्या समझेगा उनकी देश कहाँ है? ये आज़ादी में गए ही नहीं तो क्या समझेंगे? लेकिन सिंह का मतलब होता है बीजेपी में जाना, आप लोग तो कांग्रेसधारी बन गए। बीजेपी में जा रहे हैं उन्माद लोग, उनको कुछ लालू से गिरवांसस था,
पहले से, इसलिए। बाकी यह पार्लियामेंट के चुनाव लोकल मुखिया का चुनाव नहीं है, यह राज्य का चुनाव नहीं है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं है, देश के पैमाने पर यह चुनाव है। यहाँ की देश की जनता को निर्णय देश हित में लेनी चाहिए। क्या लग रहा है पटना में फिर कौन जीतने वाले हैं इस बार? पटना में हम तो लगते हैं कि इनकी 400 पार, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि 4000 पार, ये दोनों की हवा निकल जाएगी। अभी नीतीश कुमार ये भी बोल रहे हैं कि अपना मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, 400 पार कीजिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, तो अब तो ये अच्छा है अच्छा, कि प्रधानमंत्री से नीचे ले मुख्यमंत्री बनाना है। और अगले चुनाव में मुखिया में बना दें और वार्ड कमिश्नर में चेयरमैन बना दें नगर निगम के। ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ होगा जो अपने बीवी की नहीं हो सकता है? न प्रधानमंत्री अपने बीवी को है और न राज्य के मुख्यमंत्री अपने लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि हम देश के लिए बीवी को छोड़ दिए हैं। हाँ, जिसको जो अपने घर के परिवार को ध्यान नहीं देगा, वो अपने देश के बारे में क्या, और देश के बताने तो मोदी जी देश के हित में क्या काम किए, जो आडम्बर बांधते भूमिका बांधते चल रहे हैं। और यहाँ के जनता भी उसी मूड में जो देश को तोड़ने में लगे हुए, और देश टूटेगा। जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश कांग्रेस ने तोड़वाया था, इंदिरा गांधी का देन है, इनका देन नहीं है। एगो 370 हटा दिए और ये किए हैं जो जम्मू कश्मीर में, तो इसी के बारी वाहवाही ले रहे हैं। इसके अलावा कौन काम किए हैं तो बता दो। वो बोलते हैं अग्निवीर ला गया, अग्निवीर। क्या बात है, 4 साल के नौकरी दे रहे हैं और 4 साल के बाद बेचारा का क्या देगा? खटाई मिलेगा, उसको पेंशन भी नहीं दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा? वैकेंसी कोई में भाई नहीं कि इसको कीजिएगा। या अग्निवीर से आप लोग संतुष्ट नहीं है? अग्निवीर यहाँ के लड़कों को भविष्य अंधकार कर रहे हैं। अगर न करते तो लड़का दूसरा कुछ प्रयास करता, थोड़ा इंडिपेंडेंट बिजनेस करता। देश की जनता और नौजवान को चकमा दे के रख रहे हैं, नौजवान को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी आप लोग से क्वेश्चन भी करते हैं कि आप अपना प्रधानमंत्री किसको चुनिएगा? प्रधानमंत्री चुनेंगे जो जिसको बहुमत होगा वो अपन चुन लेगा। आपसे अच्छा कोई भी आएगा, देश हित की बात सोचेगा, जात पात की बात नहीं करेगा। इनका एक मुद्दा है, अयोध्या और मोहम्मदन। अयोध्या और मोहम्मदन, कौन जात में हिंदुस्तान में क्रिमिनल नहीं है? क्या कम्युनिस्ट मानता है चाइना की बात? उस कम्युनिस्ट मानता है रसा के बात। तो क्या वो देश हित की बात नहीं है? उसने आजादी में भी गया था, वो देश की बात सोचेगा। बाकी ये देश के प्रति कभी भी लॉयल नहीं है। देश को तोड़ने में हिंदुत्व की बात करते हैं, मोहम्मदन की बात करते हैं। हिंदू मोहम्मदन लोग देश की आजादी में बर्फ की चट्टान पर सोलाया था, फांसी के तख्त पर गया था। अच्छा, हिंदू तो नाम बोलते, एक चीज और क्वेश्चन कर देता हूँ, इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में पता होगा आप लोग का? बीफ का इलेक्ट्रो बॉन्ड का बीजेपी वाले 250 करोड़ लिए हैं बीफ कंपनी से। यही तो इनके अबानी जी, यही सब इनको है जो कितना उनका रुपया करोड़ों अरबों में लिया, उसको बहुत माफ किए। भाई किसान और गरीब के एको पैसा माफ नहीं किए। कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस पहले किसानों को माफ किया था कर्जा, जब उसके बाद देखा है किसान विपत्ति में है तो किसान के प्रति दर्द है। आज नेहरू से क्या इंदिरा गांधी से और राहुल से बात करेंगे? उसको 900 एकड़ जमीन दान दिया, उसके खानदान ने 2 देश के लिए कुर्बान किया। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी कुर्बान किए थे देश के लिए। इनका क्या कुर्बानी है? देश के राज्य में कुर्बानी है, न आज कुर्बानी। इनको पद का कुर्बान है कि पद चाहिए। कैसे गुजरात से इन्होंने गुर्दाकांड किया था गुजरात में, और इनको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मुख्यमंत्री से ड्रॉप कीजिए। बाकी अवानी ने इनको मदद किया। ये अवानी के भी हुए, अडवाणी के भी हुए, कि किसी का ना अपने स्वार्थी तत्व है। लेकिन अभी मोदी जी का एक भाषण और वायरल हो रहा है जिसमें बताते हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन के जिताओगे तो बिजली घर से चोरी कर लेगा, नल का टोटी चोरी कर लेगा। सब करवा देगा, यही सब करवा देंगे। यही थे, इसके पहले भी राजद की भी गवर्नमेंट थी ना, इसके पहले नीतीश भी है ना, कांग्रेस भी था ना, तो कभी चोरी नहीं हुआ। और इनके हटने के बाद चोरी, ये सब मुद्दा षड्यंत्र करेंगे या कौन राइट करवा देंगे, या सब षड्यंत्री आदमी है, उसको सत्ता चाहिए और देश के विकास के बारे में सोचता नहीं है, समाज के भी विकास के बारे में सोचता नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। यहाँ पे मोदी जी 2 दिन पहले जो आए थे अपना बिहार में, तो बोले थे कि ये लोग लालटेन लेके मुजरा करते हैं, मतलब तेजस्वी यादव के ऊपर बोल रहे थे लालटेन वाले। मोदी जी बिहार में 20 बार आए हैं, या तो हम इनको कहते हैं कि मोदी जी आप पंचायत के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में भी आप आइए, और इनका कोई असर नहीं है।
आज तक देश के प्रधानमंत्री 2-3 बार 4 बार से फाजिल देश में नहीं आया था। ये तो गली और कुल्ली में चल रहे हैं। इसीलिए अगर काम किए हुए होते तो प्रधानमंत्री का एक बातचीत निवेदन होता और पूरे बिहार में इसका मैसेज चला जाता। अब मुजरा करने में क्या बोलेंगे? बोल आरजेडी वाला मुजरा कर दे हैं लालटेन लेके। और ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये क्या कर रहे हैं? बड़ी हरकत रही है कि बीबी की छोड़ के आज ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये अभी जेल जाएंगे, जेल। बीजेपी वाले 75% जेल जाएंगे, आज दूसरे को जेल भेज रहे हैं ना। मोदी जी बोलते हैं तेजस्वी यादव हम जेल भेजेंगे, हेलीकॉप्टर से घूम लो ये अभी। तो किसी को जेल, पावर में आकर के कोई अंदाजा किसी को जेल भेज सकता है। हम तस्वीर पर न करें, किसी को जेल भेज सकते हैं और भेजे ना किसी। हिंदुस्तान में एक एक स्टेट में जो इनके विरोधी है उसको जेल भेजे, उस पर केस किए, और जो जेल जाने के पहले इनकी क्या मर्ज कर गया उसको छोड़ भी दिए। जैसे असम के मुख्यमंत्री उस पर केस किए थे, और जब आज है, और वह जब इनके यहाँ चल गया तो आज मुख्यमंत्री भी है उनकी वाहवाही में। कि किसको छोड़े? मतलब क्या लग रहा है अभी, मतलब जुमलाबाजी करते जाता मोदी जी। हाँ, जुमलेबाजी। अब 400 के पार ही कर रहे हैं, 400 पार। अभी 400 पार करना। 40 पार बिहार में भी किए हैं। इनकी हवा निकल जाएगी, हवा। मोदी जी बोल रहे थे कि इससे पहले हम एक सीट हार गए थे, वो गलती से हार गए। अरे इसके बाद भी यह आदमी खतरनाक है, हारने के बाद भी पद नहीं छोड़ेगा। इंजामुल है पहला विधानसभा का चुनाव, वहां का नहीं छोड़ा ही। उसी प्रधानमंत्री भी नहीं छोड़ेगा हारने के बाद। 400 के तो हवा इनका निकल गई। अभी 400 को बोली छोड़ दी है, अभी 400 बोलते ही नहीं है। अब तो 400 कहाँ से बोलेंगे? ये जान रहे हैं ना, जनता इनको दूसरे चांस में जनता के सिखा दिया इनको 440। हम बिहार का मुख्यमंत्री तो गांजा पीते हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। इनके दल के हैं। एक बार तो 4000 पार बोल रहे थे। वही ना, आपने थोड़े बोल रहे थे, तो फुकवा उनको बोला दिया था। अब दारू के नशा का बंद करते हैं और नशा सेवन भी करते हैं। नशा सेवन भी करते हैं और नशा बंद भी कराते हैं। अच्छा, आप एक जने दारू बंद करा रहे हैं और दूसरे ने गांजा के दम भी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी गांजा फूकते हैं? बिल्कुल फेंकते हैं। और जांच हो जाए तो जांच तो इनको करा दे, प्रधानमंत्री की हिम्मत तो दुश्मन कर। और ये भी जेल जाने वाले हैं। अगर रहते बाहर, मुख्यमंत्री बाहर रहते गठबंधन में, तो निश्चित ही जेल जाते। जेल जाने से भाग के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ, तो इलेक्शन के पहले जेल में जाते हैं नीतीश, नहीं हटते तो। लेकिन तेजस्वी यादव भी बोलते हैं फिर से 4 जून के बाद पलटी मारने वाले हैं। तेजस्वी तो वो तो बोल रहे हैं, बाकी महागठबंधन रखने नजर आया नीतीश को। नहीं रखेंगे, नहीं रखेगा, और रखेगा तो गठबंधन कांग्रेस और ये दोनों चौपट हो जाएंगे। आप लोग तोड़ लीजिएगा गठबंधन? बिल्कुल तोड़ेगा, कहाँ तोड़ेगा? जो चरित्रहीन है, जो सुबह कुछ है, दोपहर कुछ और शाम के कुछ बोलता है, उससे तो रहने के क्या नेतृत्व की आवश्यकता है? खेला मतलब आप लोग दरवाजा बंद कर दिए? एकदम दरवाजा बंद है इनका। तो तेजस्वी जी अकेले भंडा फोड़ेंगे क्या? चाहे राहुल अकेले भंडा फोड़ेंगे? जो जनता जनमत होगा, उनकी कमेटी के जो जनमत होगा, उनके सदस्य के जो जनमत होगा, उसका निर्णय लेना होगा। एक बार के बाद ना 4 बार 5 बार चेंज किए हैं चोंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी बोलती हैं हम तो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात इधर हुआ है, ऐसे कैसे कि नहीं जाएंगे? और नहीं, गठबंधन बनाया हुआ है, यहाँ गठबंधन बनाया हुआ है। ये बंगाल के दौरा किए, इस साउथ के दौरा किए, उत्तर प्रदेश गए, गुजरात गए, और सबको बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का काम किए, और यही इन मौका पर भागे। तो भागा बेचारा पैसा के लोभी पर नहीं, ये भागे जेल जाने के डरे। हाँ, कि हमको भी मोदी जेल न भेज दे, ताकि एक वो के नहीं जेल भेजना है भाई, कम से कम 20-30 को। कोई स्टेट छोड़ा नहीं है मोदी जी, कोई स्टेट नहीं छोड़े हैं। आज अमित शाह जी कहते हैं 20 साल जेल में रह के आज हिंदुस्तान के गृह मंत्री है। 20 साल जेल में रहे हैं बीजेपी के गवर्नमेंट बनने के पहले, और हिंदुस्तान का सबसे तस्कर व्यापार अमित शाह का बेटा है, हीरा कटिंग का। आप लोग तारीपार उसको बोलते हैं? तारीपार आप लोग बोलते हैं? हाँ, अमित शाह जी को। हाँ, तो तारीपार लगता है कि तारीपार है वो लोग? बिल्कुल है, बिल्कुल है अमित शाह जी। और पहला जेल में जाएंगे, गवर्नमेंट बन गई गठबंधन का, तो अमित शाह, मोदी और बीजेपी के 50% जेल में रहेंगे। इस बार किसका जलवा है? व्यापारियों का गवर्नमेंट है, यह व्यापारियों थोड़े है,
इसके ठीक है कर रहा है। निर्णय लेंगे। गरीब की सरकार नहीं है अभी। नहीं गरीब का नहीं है। चल अब महंगाई ज्यादा हो गया अभी बीजेपी सब बीजेपी हमने बहुत ही ललटेन महंगा ना है। हमने ललटेन का पार्टी ललटेन वाली हैं आप लोग। हमने सब टोटल ललटेन अभी देते करेगा। हम पंजा छाप आईपीएफ यही तीनों के वोटे पड़ेगा पूरा पंजा छाप मतलब कांग्रेस को दीजिएगा ललटेन और लालटेन को। अब आईपीएफ यही के पड़बे करेगा वोट। इसको तो पड़बे नहीं करेगा। क्या लग क्यों क्यों मतलब आप लोग गुस्सा क्यों हो गए बीजेपी से? महंगी कर दिया। महंगाई ज्यादा कर इसके लिए। अब गरीब लोग का मुआ रहा है। ये बड़का के लिए धनसेठ के लिए सेठ के लिए है। धनसेठ के लिए गरीब के लिए कौन नेता है? गरीब के लिए माले है भाजपा ये है पंजा छाप कांग्रेस, हाँ। ललटेन छाप ये सब कुर्सी पर बैठने के लिए कौन सिखाया है? कौन सिखाया? ललटेन छाप। ललटेन छाप। लेकिन संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर लिख के दिए ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को मानते हैं कहाँ ही? बाबा ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर कोई खाली ढोंग मार रहे हैं। बाबा साहब के अम्बेडकर पहले तो संविधान चेंज करने की बात होती और संविधान चेंज होगा तो हिंदुस्तान रहेगा। हाँ, वो तो बोलते हैं 400 पार करो हम संविधान ही चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो देश नहीं रहेगा, देश में क्रांति होगी, बच्चे बच्चे घर से निकल जाएगा। और बीजेपी तो कहाँ चल जाएगा? गंगा पार और जमुना पार से कोई पता नहीं इसको लेगा। ये क्या बात कर रहे हैं? संविधान को छेड़ें तो ये छेड़ें, आग ले जाएगी हिंदुस्तान में। किसको आप लोग किसको चुनिएगा? इधर आइए। सब नेता वही है, कोई नेता ठीक नहीं है। कौन कौन नेता? सब नेता वही है। वो करा बेटी का शादी में जाता है, वो करा बेटी साला जनता को चुतिया बनाता है। लेकिन वोट किसको दीजिएगा? किसी को नहीं वोट देना, बैलेट पे जाएगा। बोकस बोकस कर दीजिए। हाँ बहुत वोट दी थी। क्या मिला? गरीबी दूर हुआ, बेरोजगारी दूर हुआ। आज मारा चलता है नौकरी के लिए। हम लोग क्या किया उन्होंने? अभी अगर आप लोग का सरकार आता है इंडिया गठबंधन का तो क्या कीजिएगा? पलायन रोकिएगा बिहार में? हाँ बिल्कुल रुकेंगे। हम लोग पहले यहाँ के नौजवान जितना बिहार में खाली सीट है सरकार का उसमें सरकारी नौकरी तो आप लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन हाँ। साथ में प्राइवेट जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए तो कंपनी होना चाहिए बिहार में। हाँ उसके लिए हम लोग लाएंगे थी इंडस्ट्री एरिया इंडस्ट्री लाइएगा। उसमें जो पढ़ा लिखा उसमें एंगेज करेगा। किसान के प्रति भी हम लोग सोचेंगे, उसको अनुदान देंगे, खाद बीज मुहैया करा देंगे। लेकिन अंकल तो बोलते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो फिर कोई गठबंधन सुनिए, पहले हमारा बात सुन लीजिए। जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, पहले तो उतना पढ़ाई नहीं होता था। 40, 42, 45 के जो कम पढ़ा लिखा उसके लिए मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार, लालू सरकार लाल झंडा क्या किया है? उसके लिए को फैक्ट्री खोला है, को रोजगार उससे वोट लेते हैं कि नहीं आप लोग? तो उसके लिए आप लोग क्या किए हैं? 5 किलो अनाज दे दिए, 10 किलो अनाज दे दिए, को घर बना दिए, जी लेगा वो? सारा जीवन चल जाएगा। रोजगार लेकिन अभी तो सुनिए यही मुद्दा ही उठा रहे हैं कि गरीबी दूर करना है। रोजगार होगा, 100 दिन का रोजगार होता है, 1 दिन का रोजगार नहीं होता है। लेकिन कंपनी आ जाएगा बिहार में तो फिर रोजगार आपको मिल जाएगा ना, परमानेंटली हो जाएगा ना। कहाँ रहा है भाई? 30 साल से कहाँ कंपनी आ रहा है? यो झूठ बोला, वो झूठ बोला। लेकिन 17 साल से तो आप बीजेपी को हैंड ओवर किए है बिहार में, तब बीजेपी वाले से क्वेश्चन करोगे। सब तो जातीयता के वोट मिलता है। लेकिन आप 17 साल से किसको आप हैंड ओवर किए हो बिहार? बोलिए ना, बोलिए। हम पंडित जात से बिलोंग करते हैं। हाँ। ये दोनों पार्टी पंडित जी का है। हाँ। कांग्रेस है जवाहरलाल नेहरू का, बीजेपी है इसका वाजपेयी जी का। ये लोग का सिद्धांत ऐसा नहीं था जैसा मोदी जी का सिद्धांत अभी चल रहा है। खाली पूंजीपति के, खाली बनिया तेली के दुकान तो रहा पूंजी था। हम जाएंगे लोन भरने तो 5 लाख हमको नहीं मिलेगा लोन, और मिल जाएगा। काहे नहीं, काहे मिलेगा? एगो ठेला लगाने को हमको देगा 5 लाख। करोड़ों रुपया। क्या हो रहा है देश में? क्या हो रहा है देश में? लेकिन बोलता है पंडित का मतलब बीजेपी का वोटर। कोई के नहीं, किसी का वोट नहीं है। कांग्रेस का राज में पंडित का वोट नहीं था। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जी न थे। भले इंदिरा गांधी के बाद जो हुआ है। चाचा जी कहे आप बात सही कहे। सही कहें चाचा। चाचा तो आप तो ललटेनिया हो गए यार। भाई साहब बोलते हैं वोट ही नहीं देंगे किसी को। हम क्या लिए वोट देंगे? हमको जब फायदा ही नहीं है। आप किसको चुनिएगा? हम तो वोट देवे करेंगे। किसको दीजिएगा? कमल के देंगे। कमल छाप को दीजिएगा। और आपका सामने कमल छाप का हो रहा है। देने दीजिए। आप अपना मेरा मत है भाई, कोई में देगा, कोई ललटेने में दे रहा है तो कोई कमल में दे रहा है। अच्छा, क्या कमल छाप क्या आपको अच्छा लग रहा है? कमल छाप के चलिए भाई, मैंने उनका अर्थव्यवस्था से हमको कुछ निक लग रहा है। सुशांत है, सुनिए,
महंगाई लग रहा है कि नहीं लग रहा महंगाई? ना वो महावीर मंदिर महंगाई तो सब नेता जैसे पॉपुलेशन बढ़वे करेगा तो रोड नलिया कंपनी बढ़वे करेगा तो महंगाई होगा करेगा। कंपनी बिहार में आएगा अभी तक? कल होकर 4 को पोता होगा तो नहीं महंगाई बढ़ेगा। विभाजित टीम है, मतलब महंगाई कितना हो जाए आप लोग बीजेपी को ही वोट दीजिएगा? बीजेपी के वोट देवे करेंगे। आप किनका देंगे बोलिए? नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी के तो वोट हर समय हम लोग 4 बार से देते आ रहे हैं भैया। हमको तो समझ में आ रहा है कि चलिए मोदी जी इंडिया में है, मोदी जी श्री राम इंडिया में है, और योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के जो लक्ष्मण है, और नीतीश जी तो खैर वो है ही है। लेकिन नीतीश जी को तो सब पलटू पलटू बोलते हैं। पलटू बोलने से कहा, नीतीश जी भी अच्छा काम किया है, सब बात नहीं है। काम किया ना, उनका भी विकास अच्छा ही है। सही है। बिहार में पलायन क्यों नहीं रुक रहा है अभी? अब प्लान के बारे में हम नहीं बताएंगे। नहीं बताइएगा। तो चलिए, ये तमाम थे यहाँ का जो वोटर थे, यहाँ का लोकल थे, वो अपना अपना प्रतिक्रिया दिए हैं। आप सभी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपके साथ धर्मेंद्र था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।